अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और सुबह बखैर आप सबको मेरी तरफ से। क्योंकि आज की जो सुबह है ना, मेरे लिए तो बहुत ही माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा जो है वो खूबसूरत है। क्योंकि मैं हमेशा ना ऐसे करती हूँ कि बच्चे जब स्कूल जाने लगते हैं ना, तो मैं नमाज के लिए उठ जाती हूँ और फिर उसके बाद जो है ये वाला जो वो है ना पॉइंट, इसको मैं ज़रूर जो है कैप्चर करती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। रमज़ान में भी मैं इसी तरह करती थी और अब भी इसी तरह करती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी इसको शेयर किया जाए। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। तो सुबह का आगाज़ अगर इस तरीके से हो जाए और साथ में गर्मा गर्म एक कप चाय का हो जाए तो क्या ही बात है। लेकिन चलते हैं अब हम अपनी दिन की तरफ। दिन का आगाज़ करते हैं क्योंकि उसके बाद मैं जाकर सो गई थी, क्योंकि बच्चों की वेकेशंस हैं तो वो तो सोए हुई थी, तो मैं जाग रही थी और फिर मैं सो गई थी। फिर मैं उठी हूँ 1 बजे और आज हमारी की जाने की तैयारी है, वो मैं आपसे आगे चलकर डिस्कस करूँगी। और यहाँ मानो जो है मुझे तंग कर रही है कि मैं भी साथ चलूँगी, लेकिन अभी ये मेरा आउटफिट है जो मैंने निकाला हुआ है। क्रॉस स्टिच की बड़ी प्यारी सी कुर्ती है और मैं इसे ब्लैक ट्राउज़र या फिर ब्लैक शलवार के साथ पहन लेती हूँ। और नाश्ते में मैंने बनाया है फ्राइड एग और ब्रेड है। रात की रोटी मैंने गरम की है। ये नाश्ता मेरा और रूहान का है, रोटी मेरी है और ब्रेड जो है वो रूहान की है। रूहान को आप देख सकते हो कितना वीक हो गया है। 1 वीक से जो है इसको बुखार चढ़ा हुआ है और इतना ज़्यादा हुआ है कि सिर्फ मेडिसिन का जब असर होता है तब इसका बुखार ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर इसको बुखार हो जाता है। तो इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और यहाँ पर मैं पैकेट फूड को जो है रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना किचन में मैंने पहले रखे हुए थे सारे बॉक्सेस वगैरह, बिस्किट्स, केक वगैरह के सब चीज़ों के। अब जो है वहाँ से हो रहे हैं हमले बच्चों के। और वो जो है ना कभी केक, कभी बिस्किट, कभी जूस, कभी क्या तो कभी क्या। तो फिर मैंने क्या किया है, अपने ये सारे बिस्किट ले आई हूँ अपने रूम में और मैंने कुछ ड्रॉस खाली किए हैं और उसमें जो है अब मैं सामान डाल रही हूँ, ताकि ये सामान जो है मेरे सामने रहे, मैं देखूँ कौन सा बच्चा सबसे ज़्यादा तबाही कर रहा है। तो बस यहाँ मैं इस सब चीज़ों को सेट करूँगी, क्योंकि बच्चों के लिए बिस्किट्स, केक वगैरह इतने अच्छे नहीं होते। ये हम दिन में इनको 1 आध दफ़ा 2 दफ़ा दे दें तो चले ठीक है, चलता है। लेकिन अगर ये अपनी जो है वो हैबिट ही बना लें कि हमने बस यही खाना है, हमने खाना नहीं खाना, हमने नाश्ता नहीं करना, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मेरे साथ भी यही हो रहा है। मेरी बड़ी बेटी जो है वो यही कर रही है। वो बिस्किट्स, केक वगैरह से पेट भर लेती है और जब नाश्ते और खाने का टाइम आता है तो उसकी भूख नहीं होती, उसकी भूख बंद हो जाती है और वो खाना ही नहीं खाती। तो अगर आपके पास भी इस तरह है, बच्चे हैं, यानी कि आपका भी कोई बच्चा इस तरह है, तो आप भी इन चीज़ों को छुपा के रखें, लॉक में रखें। कोई इसमें शर्म की बात नहीं है। मकसद आपने अपने हिसाब से बच्चे को देना है ना, इससे तो बच्चे बीमार हो जाएंगे। तो जी यहाँ पर हो गया था शाम का टाइम। आप समझ रहे होंगे शायद नाश्ते का टाइम है। नहीं, नाश्ते का टाइम नहीं है, ये शाम का टाइम हो गया था। मेरे पास ब्रेड पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलो बच्चों को बटर या जैम लगा के दे दूँगी। साथ में मैंने रैप वगैरह तैयार कर लिए थे बड़े वाले बच्चों के लिए, उन्होंने वो खा लिए थे और मैंने ली थी सिंपल चाय और बिस्किट, क्योंकि मेरा दिल नहीं था बिल्कुल भी कुछ भी खाने का। क्योंकि फिर अगर इस टाइम पे कुछ खा लो ना तकरीबन 7 साढ़े 7, तो फिर ना रात के खाने का मज़ा नहीं आता। तो बस फिर मैंने सिंपल से चाय और बिस्किट लिए और अब मैं सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि इम्तियाज़ से जो भी सब्ज़ियाँ मैं लाई थी ना वो बना चुकी थी। मेरे ख्याल से सिर्फ कद्दू रह गए थे जो कि मैंने बनाने थे। तो मतलब सारी सब्ज़ियाँ हमने बना ली थी और अब माशाल्लाह से खाई गई है। जो भी मैं लाई थी, मटर थे उसमें, फूल गोभी थी उसमें, ये क्या कहते हैं इसको, कद्दू वगैरह थे, सब कुछ जो है 3-4 सब्ज़ियाँ मैं लाई थी, माशाल्लाह से खाई गई हैं। लेकिन ये इस तरीके से नहीं खाई गई हैं, ये गोश्त या चिकन के साथ ही हमारी खाई गई है, कि बच्चे बिल्कुल भी सब्ज़ी इस तरह नहीं खाते। तो चलें, अगर गोश्त और चिकन के साथ भी बच्चे अगर खा रहे हैं तो चलो, बच्चों के मकसद बच्चों की सब्ज़ी की जो एक वो होती है वो तो पूरी हो ही रही है ना। तो हमें इस चीज़ को जो है फोकस करना है। बाकी जो सब्ज़ियों का भी इंटेक ज़्यादा रखें, क्योंकि आपको पता है सब्ज़ियाँ ठंडी होती हैं। लेकिन अगर गोश्त और चिकन के साथ बन जाए, थोड़ी सी उनमें जो है वो आ जाती है, लेकिन फिर भी सब्ज़ी की एक अपनी ही तासीर होती है ठंडी। और बाकी यहाँ पर जो है मैंने कद्दू थोड़े से गला लिए थे और मकसद थोड़े से मैश करके मैं फिर इसको चिकन में डालूँगी। चिकन को मैंने भून लिया था, ये आपको पता है चिकन हमेशा जल्दी गल जाती है। तो मैंने इसको हाफ़ कुक कर लिया था और हाफ़ जो है मैं अब कद्दू के साथ कुक कर लूँगी। तो इस तरीके से बहुत अच्छा सा जो है इसका
एक टेस्ट भी आ जाएगा और साथ दोनों अच्छे से पक जाएंगी। बेसिक से मैंने इसमें मसाले डाले थे और सिंपल तरीके से बस बना रही हूँ। नमक और हल्दी, सूखा धनिया, गरम मसाला, ये सब चीज़ें मैंने डाल के भून लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट, और अब मैं इसको इसमें ऐड कर दूँगी। और साथ ही मैं अब बना रही थी बच्चों के लिए थोड़ा सा मीठा, क्योंकि बच्चों को रात में बड़ी क्रेविंग होती है भाई, क्योंकि रात में हम खाना खा लेते हैं 9 साढ़े 9, तो फिर उसके बाद वेकेशन से बच्चे थोड़ा देर से सोते हैं, तो फिर उस वक्त खाने का तो कोई तुक बनता नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो हम बना लेते हैं कस्टर्ड, ट्राइफल या कुछ पुडिंग वगैरह। तो आज थोड़ा मूड हुआ पुडिंग बना लेते हैं, थोड़ी जल्दी भी बन जाती है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो नूरपुर के मैंने यहाँ पे 3 पैक ले लिए थे पाव वाले, वो मैंने डाल दिए थे, और 2 मेरे पास पुडिंग पड़ी हुई थी, वो मैंने डालकर बना ली थी। तो आप इस तरह जो है ना वो छोटी मोटी जो है चीज़ें बना के फ्रिज में रख लिया करें, बच्चे खुश हो जाते हैं। हेल्दी चीज़ें बच्चों को खिलाएं, क्योंकि हेल्दी चीज़ें बच्चों के लिए खाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे ना आजकल बड़ा चिप्स और बर्गर और ये वो सब चीज़ें खाने में जो फोकस करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हेल्दी भी हमें बच्चों को देना चाहिए, बच्चों की सेहत के लिए अच्छा रहता है। अच्छा, मुझसे किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि आप ये डबल रिंग एक जो है फिंगर में क्यों पहनती है। तो असल में ना मैं जो है वो ऐसा होता है कि आटा वगैरह गूंथती हूँ, तो मेरे ना दूसरे हाथ में जो रिंग होती है ना सीधे हाथ में, तो फिर मुझे बड़ी उलझन होती है, तो मैं फिर दोनों रिंग एक ही हाथ में पहन लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है मैं पुडिंग को जो पूरा मिक्स वगैरह करके, यानी कि दूध में पुडिंग को मिक्स कर दिया, उसके बाद मैं इसको हल्की आंच पे चूल्हे पे रख दूँगी, और साथ साथ ये पकती रहेगी, साथ साथ हमारा सालन भी तैयार होता रहेगा। तो जी बस ये थी रूटीन आज की, जो सुबह से लेकर शाम तक मैंने रात तक बल्कि मैंने आपको बताई है। और ये वाली जो है ना हैप्पी होम की मैंने पुडिंग बनाई है, और साथ जो है रमज़ानों में मैंने काफ़ी सामान ले आई थी, कस्टर्ड, ट्रैफल वगैरह, लब्बे शरी, तो वो मैंने कैबिनेट में ही रखा हुआ है, अभी तक उसको मैंने छेड़ा ही नहीं है। मैंने कहा जब यहाँ से सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो है मैं इस कैबिनेट को सेट कर दूँगी, क्योंकि फिर आम टाइम पे मैं इतनी चीज़ें नहीं लेकर आती हूँ। इस तरह ग्रोसरी में ये बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, फिर इतना खाया भी नहीं जाता और फिर ज़ाया हो जाती हैं, डेट एक्सपायर वगैरह हो जाती है। और यहाँ पर मैंने एयर फ्रायर भी रख दिया है, क्योंकि अब मैं रोहान को जो है जो भी चीज़ बना के दे रही हूँ वो एयर फ्रायर में ही बना के दे रही हूँ, क्योंकि उसको ऑयल बिल्कुल मना है, यानी कि चिकनी चीज़ें, क्योंकि इसके गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ हुआ है, तो फिर मैं जो उसको इसी तरह से जो है करके दे रही हूँ। बस यहाँ पे पुडिंग वुडिंग तैयार हो गई थी और हमने खा लिया था। और ये है रात का टाइम, रात को थोड़ा सा बाहर गए थे तो सिग्नल पे ये मुझे मिल गए हाथों के गजरे। इतनी अच्छी लगती मुझे स्मेल, इतनी अच्छी लगती है। अब यकीन करें कि मैं जो हूँ ना रूम स्प्रे भी इसी का लाती हूँ, कोई परफ्यूम अच्छा सा हो तो मैं वो भी इसी का ही ले आती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। इन केस के अब मेरे बच्चे भी ले आते हैं, तो ये नाइट टाइम क्रेविंग हमारी कभी ख़त्म नहीं होगी हस्बैंड वाइफ की। तो बस यहाँ से मैं ले आई थी रोल और अब वो मैं खा रही हूँ। तो जी लास्ट वाली वीडियो में बड़ा प्यार आपने दिखाया, बहुत शुक्रिया। बस ये चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपना बहुत ख्याल रखें, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। और जी मिलेंगे हम फिर एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।